हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जिसमें उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जो आईपीओ है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जो कि 8 सितंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जिसके बिजनेस की बात करें 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है और ये मुंबई के बाहर जो है सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, जिसका ऑपरेशनल प्रेजेंस है गाइस बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज में जो प्रेजेंस, ऑपरेशनल प्रेजेंस है। मतलब कह सकते हैं ये इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में एक टाई अप किया है, जो कि इसके ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मतलब कि बहुत शानदार आ सकती ग्रोथ हो सकता है इस फ्यूचर में, क्योंकि टाई अप किया गया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। यहाँ पे कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है गाइस, ये सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट जो इसमें गाइस इंक्लूड है मेडिकल सेंटर है, हॉस्पिटल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का और मेडिकल वैल्व ट्रैवल का। यहाँ पे कंपनी का इसका जो है 200 ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स है, 2 मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ में, जो में इसका 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे इसके 200 ऑपरेशनल बेड्स का जो है हॉस्पिटल्स का जो है यहाँ पर ऑपरेशन हॉस्पिटल बेड्स का जो है कैपेसिटी, कंबाइंड कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही है। जैसे एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे यूएमसी विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि काम्पाला युगांडा में है, जिसका बेड स्ट्रेंथ है 120 बेड्स, और यूएमसी जाहिर हॉस्पिटल जो कि कानो नाइजीरिया में, जिसका बेड कैप स्ट्रेंथ है 80 बेड्स का। और इन एडिशन, इसके बाद भी एडिशन किया जा रहा है यूनी हेल्थ मेडिकल सेंटर को, जो कि एक डेडिकेटेड डायलिसिस फैसिलिटी है। ये मुवांजा तंजानिया में जो है ऑपरेट कर, यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशन में जो है ऑपरेट कर रही है कंपनी जो है करेंटली यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड करता है, जो कि अराउंड 300 से भी ज़्यादा जो है बेडेड हेल्थ सिटी जो कि उंद्री, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में जो है सेटअप करने का प्लान कर रही है करेंटली, जो है मतलब कि सेटअप करना चाह रही है। और ये किया जाएगा गाइज PHRC लाइफ स्पेसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें गाइज यहाँ पे कुछ ही अदर हेल्थ केयर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किया जाएगा केन्या और अंगोला में। यहाँ पे यूनी हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। इस कंपनी की सब्सिडियरी है जो कि बिजनेस करती है, प्रोक्योरिंग और एक्सपोर्टिंग करती है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का। कंपनी यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है मेनली विक्टोरिया हॉस्पिटल लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड का युगांडा में, और यूएमसी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो कि जॉइंट वेंचर है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड का नाइजीरिया में, और 114 बायो हेल्थ लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है इसी कंपनी का तंजानिया में। ये 3 जगह पे जो है 3 कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट और सप्लाई करता है सभी प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे कंपनी के जो क्लाइंटेल है ना, ये अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जैसे इंडिया, युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या, जिम्बाब्वे, अंगोला, इथोपिया, फिर मोजाम्बिक और डॉक्टर कॉन्गो जो DR कॉन्गो से इसके जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं। और अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे तो 21 में एसेट्स था 58 करोड़ का, 22 में 64.7 करोड़ का, 23 में 78 करोड़ का। वही तो यहाँ पे एसेट्स में तो ग्रोथ देखने को मिला है। वही रेवेन्यू की बात करें तो 21 में 28.6 करोड़ का, 22 में 37.9 करोड़ का, 23 में 46 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट है 5 करोड़ का 21 में, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आया था 22 में 3.8 करोड़ का, लेकिन 23 में वापस में सडन बूस्ट देखने को मिला 7.6 करोड़ का। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो फिनेंशियल है इस परफॉर्मेंस जो है ये उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। 22 में थोड़ा सा गिरावट आया था, बॉटम लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आया था, लेकिन फिर भी गाइज ये जो है ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का जो है मतलब सर्विसेज और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का हेल्थ केयर बन चुका है। और ये मतलब कि टाइप किया गया इंडिया और अफ्रीका के बीच में, टाइप किया गया हेल्थ केयर को लेकर, जो कि फ्यूचर में ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स जो है पोजीशन बना रहा है। और अगर हम बात करें गाइस तो 23 के फिनांसेस के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है कंपनी लेके आ रही है। और अगर हम यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स को जाने तो यहाँ पे रिस्क और स्ट्रेंथ को जानेंगे तो देखिए कंपनी का रिस्क अगर स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये जो है डॉक्टर्स के द्वारा जो है सपोर्ट किया जा रहा है और स्किल्ड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम के द्वारा जो है इसको सपोर्ट प्रमोट किया जा रहा है इस कंपनी को। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिला एक्सिस्टिंग फैसिलिटीज़ में और डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है न्यू इंटरलिंक्ड वर्टिकल्स में, और कंपनी जो कॉन्स्टेंटली फंड्स किया जा रहा है मेडिकल इक्विपमेंट और नए स्पेशलिस्ट्स में। तो
तो इसके वजह से गाइस कंपनी जो है यहाँ पे एक्सपैंड वगैरह कर रही है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल एक्सपैंड हो, कंपनी हर तरह से एक्सपैंड कर रही है। फोकस किया जा रहा है स्क्विफ्ड सप्लाई डिमांड गैप के साथ ज्योग्राफीज पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और प्लान कर रही है एक हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का, जो कि इस कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। लेकिन रिस्क क्या है, इसकी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट भी जो है ये इनहेरेंटली इन्फ्लुएंस किया जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड नेचर ऑफ आर कंसल्टेंसी सर्विसेज पर, जो है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनहेरेंट जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाता है इस पर। फिर इसके बाद जैसे रिस्क एसोसिएटेड वगैरह भी है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को लेकर, जैसे रेगुलेटरी रिस्क स्पेसिफिक वगैरह इस किसी भी कंट्री में जैसे रेगुलेटरी वगैरह लगाया जाता है हेल्थ केयर को लेकर, इसके लिए जैसे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी जो है फेस कर सकता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस के रिस्क का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है फेस कर सकती है। बिजनेस ऑपरेशन भी जो है युगांडा और नाइजीरिया में ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है अदर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ से, जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि युगांडा और नाइजीरिया में बहुत सारे कंपनीज के जो हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। प्लस यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट रिलेटेड फ्लक्चुएशंस की वजह से भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि फॉरेन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता था, इसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन है इसके वजह से इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम इसके कुछ डिटेल्स की जाने का, तो ये देखिए कंपनी जो है 8 से 12 सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 126 टू 132 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 56.55 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश इशू किया जा रहा है, बुक बिल्ड इशू IPO NSE SIB में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट 15 सितंबर को किया जाएगा, 21 सितंबर को लिस्टिंग का डेट रखा गया है। यहाँ पे अमाउंट 1,32,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। रिजर्वेशन QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है डॉक्टर अनुराग शाह, डॉक्टर अक्षय कुमार परमार इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 95.32% की देखने को मिल जाएगी। अगर हम वहीं पर डेट टू इक्विटी देखें तो 1.43 का डेट थोड़ा सा कंपनी पर देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जैसे विक्टोरिया हॉस्पिटल लिमिटेड जो कि कंपाला युगांडा में है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जिसमें कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सपेंशन को लेकर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर जो फंडिंग चाहिए तो कैपेक्स करना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। फिर UMC में भी जो है इसकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है प्रोपोज एक्सपेंशन के लिए, उसके लिए भी जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। बायो हेल्थ लिमिटेड के जो कि तंजानिया में है, इसके लिए भी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, जो कि प्रोपोज्ड एक्सपेंशन का जो रिपोर्ट लेके आया था इसको मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, इस परफॉर्मेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, तो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, 30 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 22.7% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।